बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्षी एकता पर जमकर चुटकुली और तंज कसा कि महागठबंधन के लोग 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि अच्छा हुआ उनका सपना पहले ही तोड़ दिया गया और कहा कि ललन सिंह उन्हें मानसिक तौर पर अपहरण कर लिए हैं। यही नहीं, सम्राट चौधरी ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर बधाई देने नहीं जाने को लेकर भी सीएम नीतीश पर तंज कसा और कहा कि लगता है छोटे भाई को बड़े भाई से प्यार नहीं है। सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को। कि नीतीश बाबू को महागठबंधन के लोगों ने सपना दिखाया था कि आप देश के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे और आप उम्मीदवार होंगे तो फोटो गैलरी में आप अपना फोटो लगा पाएंगे कि हम उम्मीदवार थे। अब बताइए, ये सपना भी तोड़ दिया। प्रधानमंत्री तो नहीं है बना रहे हैं ये लोग, और ललन जी तो बहुत गलत कर रहे हैं भाई। आप बिहार के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो जानबूझकर ये साजिश रचा जा रहा है कि नीतीश जी को ये लोग तंग कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि आजकल ये लोगों ने किडनैप भी कर लिया है। और नीतीश जी जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, उनको भी लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं होती। हम लोग को तहे दिल से दुखी हो रहे हैं, साथ में काम किए तो दुखी हो रहे हैं कि भाई इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि मानसिक रूप से किडनैप कर लिया। आप ये सोचिए कि किसी व्यक्ति को ये सपना दिखाया जाए कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे और उनके उम्मीदवारी को फेल कर दिया जाए, ये बहुत गलत बात है। कई लोगों को पटना में विपक्षी एकता की बैठक होनी है जिसमें किन लोगों ने किडनैप किया? चलिए आगे बढ़िए। किन लोगों ने किडनैप? आगे बढ़िए। मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला 23 जून के बैठक में आएंगे, क्या कहेंगे सर? आने से क्या होगा, आने दीजिए। अरे 14 पार्टी हो, 17 पार्टी हो, 25 पार्टी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी सब पर भारी हैं, इतना कंफर्म। दरभंगा में एक सवाल है, दरभंगा एम्स को लेकर 150 एकड़ की जमीन को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लेने से इनकार कर दिया है। नहीं, लेने से इनकार नहीं किया है। एक चीज समझिए, नीतीश कुमार जी ने पहले कहा था कि एम्स को जो वहाँ DMCH है उसको अपग्रेड कीजिए, फिर बदल गए नीतीश जी। कहा उन्होंने कि हम DMCH के अंदर आपको जमीन देंगे, वो भी जमीन उन्होंने लगभग 90 एकड़ दे दिया, फिर उसको वापस ले लिया। फिर नीतीश जी ने कहा कि हम जो है आपको अशोक पेपर मिल में ज़मीन देंगे, फिर उसको वापस ले लिया। फिर कहा कि शोभन बाईपास में आपको हम ज़मीन देंगे, वो लगभग 26 फीट गहरा है। तो स्ट्रक्चरल और इंजीनियर के माध्यम से, क्योंकि पुल के तरह यहाँ भी ध्वस्त नहीं करना है ना। देखिए, वो पूरे तरह पानी के स्रोत पर वो ज़मीन है, तो इंजीनियरिंग सेक्टर के माध्यम से कोई निर्देश आया होगा। भारत सरकार का स्पष्ट मानना है कि जहां जमीन मिले वहां एम्स बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि न कोई सीएम है और न कोई पीएम है, न सीएम का कोई उम्मीदवार है, न इच्छा है और न पीएम का। इस पे नहीं, उसके लिए तो भजन कीर्तन करना होगा। देखिए, यदि कोई पीएम उम्मीदवार नहीं है तो अच्छी बात है ना। कल्याण बीघा में चलिए, हम कुटिया बनवाते हैं, आराम कराइए, उसमें दिक्कत क्या है। अरे भाई, स्वाभाविक है, सीएम यदि नहीं बनना चाहते हैं, तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग तो सोच रहे थे कि उम्मीदवार होंगे। यदि उम्मीदवार नहीं है तो बताएं, जहां छोटे भाई पे तो इतना सा तो अपने पॉकेट से खर्चा करूंगा। G20 का भी बैठक होगी, लेकिन जेडीयू के द्वारा कहा जा रहा है G20 के बैठक में कुछ नहीं होने जाना है। देखिए, G20 भारत का स्वाभिमान है और भारत के चीज़ों को दुनिया के पटल पर रखना, ये हमारे गौरव की बात है। देश और दुनिया में हम कैसे चीज़ों को स्थापित करेंगे, ये पूरी व्यवस्था खड़ा करें। शरद पवार कह रहे हैं कि हमारे लिए जीत मायने रखता है, हमारे लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये मायने नहीं रखता। स्वाभाविक है, क्योंकि उनको आदत है ना कि 6 महीना में प्रधानमंत्री बन जाए। देखिए, ये जो लोग महागठबंधन के लोग हैं, ये लोग सपना देख रहे कि 6-6 महीने में
देश का प्रधानमंत्री बदल जाए, 5 साल के कार्यकाल में 10 प्रधानमंत्री बन जाए, ये सपना ही लोग देख रहे हैं। हमको लगता है कि बड़े भाई से उनको बहुत प्यार नहीं है, इसलिए नहीं गए होंगे। कुछ पकड़ा है क्या नीतीश जी के मन में? अब नीतीश जी है, नीतीश जी को तो समझना अभी तक बिहार ना समझ पा रही है, ना बिहार की जनता समझ पा रही कर क्या रहे हैं। अगस्त तक बीजेपी में आने। चलिए, धन्यवाद।